Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss introduction of chapter 5th, Introduction to Euclid's Geometry. हमारा क्या है? यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड्स कौन थे? यूक्लिड्स हमारे थे ग्रीक मैथमेटिशियन। उन्होंने हमें कुछ एज्यूम्स दे रखे हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। अब एज्यूम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है? एज्यूम्स हमारे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह, मतलब जो हमारे हर जगह क्या हो, ट्रू हो। जैसे अब हम बोलें कि ये क्या है, हमारे एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये सिर्फ ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल नहीं है, ये हम ज्योमेट्री के अलावा अलजेब्रा पे करें या और किसी पार्ट पे करें तो वो वहां पे भी हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। बट हमारे पोस्टुलेट्स अप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। इसको हम सिर्फ और सिर्फ किस पे कर सकते हैं, ज्योमेट्री पे अप्लीकेबल कर सकते हैं। एक तरह से पोस्टुलेट होता क्या है, जैसे अगर हम कुछ भी एज्यूम करें अपनी तरफ से और उसी को हम प्रूफ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, पोस्टुलेट होगा। कि पहले हम उस चीज को सोच रहे हैं और फिर हम उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा ही होता है, तो वो हमारा क्या होता है, पोस्टुलेट होता है। ओनली ऑन एप्लीकेबल ज्योमेट्री, इनको हम सिर्फ ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। और एज्यूम्स को एक तरह से हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हम मैथ के किसी भी पार्ट पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एज्यूम्स। हमारे पास कितने एज्यूम्स हैं, 7 एज्यूम्स हैं। अब एज्यूम्स क्या होते हैं वो वन बाय वन हम समझेंगे। अब हम करेंगे एज्यूम्स। एज्यूम्स क्या है, हमारे पास 7 एज्यूम्स हैं। अब हम वन बाय वन उन 7 एज्यूम्स को देखेंगे। फर्स्ट एज्यूम क्या है हमारे पास, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। क्या बोला है कि अगर दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है तो वे दोनों एक दूसरे के भी क्या होंगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि अगर हमारा ए इक्वल है सी के या और हमारा बी इक्वल है सी के, हमारा क्या है यहाँ पे ए और यहाँ पे बी दो डिफरेंट है बट इक्वल क्या है, सी के। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए भी हमारा इक्वल हो जाएगा बी के, ये बोला है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब हम बोल दें कि ए हमारा है 5, अगर ए हमारा 5 है तो हमारा सी भी कितना होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ए सी के इक्वल है। और हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा बी इक्वल है सी के, तो हमारा बी भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सेम हमारा ए भी 5 आ गया और हमारा बी भी 5 आ गया, ए हमारा बी के इक्वल हो गया। यही हमारा क्या बोला है फर्स्ट एज्यूम में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ये दोनों सेम के इक्वल है सी के। देन थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों एक दूसरे की भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेकंड एज्यूम में क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ये बोला है अगर हमारे पास दो पहले से इक्वल हैं, दो चीजें ए इक्वल दे रखा है हमारे पास बी में, तो अगर हम उसमें दोनों में कुछ ऐड करेंगे, कि जैसे हमने ए में भी 5 ऐड कर दिया और हमने बी में भी 5 ऐड कर दिया, तो ये ऐड करने के बाद भी हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा 10 इक्वल है 10 के, हमने बोल दिया। फिर हम बोल रहे हैं कि हमने इसमें भी 2 ऐड कर दिया और हमने इसमें भी 2 ऐड कर दिया। अगर हमने दोनों में 2 ऐड कर दिया तो यहाँ भी 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12, तो 12 के क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम दोनों साइड सेम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी नंबर को। सेम हमारे पास इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। कि अगर हमारे पास a इक्वल टू बी दे रखा है, इसमें से अगर हम किसी भी एक नंबर को माइनस करें दोनों साइड से तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेम हम इसके लिए यही एग्जांपल ले सकते हैं, 10 इक्वल टू अगर हमारे पास 10 है, यहाँ पे 10 कुछ भी लगा लो, 10 टॉफी है, चॉकलेट है, हमारे पास कुछ भी है, तो उसमें से अगर हमें 2 चॉकलेट किसी को देनी पड़ जाए, हमारे पास कितनी बच जाएंगी, 8 बच जाएंगी, 8 बच जाएंगी। और इधर भी हमारे पास 8, तो हमारा 8 भी 8 के क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो सेकंड एंड थर्ड से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 थिंग्स क्या है, इक्वल है, तो उनमें हम सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कि अगर कोई भी दो कोइंसाइड कर रहा है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। अब कोइंसाइड करना क्या होता है, कोइंसाइड करना होता है जैसे हम यहाँ पे आपको बोले ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी,
क्या नाम दिया हमने लाइन सेगमेंट का? ए बी। अब कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि इसी के वो ओवरलैप, इसी के ऊपर हम एक और लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं सी डी, कि हमारे पास एक और लाइन सेगमेंट है सी डी, वो हमारी क्या है, बिल्कुल ए बी को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो कोइंसाइड हम बोल सकते हैं एक तरह से ओवरलैप करना। अगर ये इसको कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो ये इसके क्या होएगी, इक्वल होएगी। यही इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी दो चीजें कोइंसाइड कर रही हैं तो वो एक दूसरे के क्या होएंगी, इक्वल होएंगी। फिफ्थ क्या है हमारा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो हमारा होल होता है वो पार्ट से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब होल हम किसी भी चीज का होल ले लें, जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ये लगा लो, एक क्या है, चॉकलेट है, ये चॉकलेट के हमारे 6 पीसेज हैं या जितने भी पीसेज हैं, अगर हम उसका कुछ पार्ट ले लेंगे, ये हमने पार्ट ले लिया, ये इस कंप्लीट से तो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सेम एज इट इज हमारा एक यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं हम, सर्कल में हमारे 4 पार्ट हैं या 4 से ज्यादा कितने भी कर लें, अगर हम 3 पार्ट भी अगर हम लेते हैं तो ये कंप्लीट से तो क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला है, वही कि जो कंप्लीट है, जो होल है, वो हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर रहता है, किससे, पार्ट से। नेक्स्ट हमारा क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर कोई डबल के इक्वल है, डबल के इक्वल जैसे मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे 2x इक्वल है हमारा a के, यहाँ मैं आपको बोल दूं 2x इक्वल है हमारा b के, कि यहाँ पे भी डबल ऑफ x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और यहाँ डबल ऑफ x किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो हमारा जो a और b है वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये बोल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकती हूँ कि यहाँ पे डबल ऑफ x कितना, 10 मान लूं, कि हमारा 10 जो है ये डबल ऑफ नंबर है, ये किसके इक्वल है, हमारा a के इक्वल है। a मीन्स हमारा 5 के इक्वल है, यहाँ हम a मान लेते हैं, यहाँ हम 2x मान लेते हैं। हमारा किसके इक्वल हुआ, ये 5 के इक्वल हुआ। तो हमारा क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये हमारा 10 हमारा b के इक्वल है, तो b भी तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डबल है, इसका हाफ तो हमारा 5 ही होएगा। तो सेम वही है कि डबल ऑफ थिंग किसके इक्वल है, किसी एक नंबर के इक्वल है, सेम यहाँ पे b के इक्वल है, किसी 2 डिफरेंट नंबर्स के इक्वल है, तो वे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Things which are halves of the same things are equal to one another. सेम हमारा यहाँ पे क्या था, डबल था, अब की बार बोला है हाफ ऑफ, यहाँ पे हम x का ही हाफ ले लेते हैं। अगर हाफ ऑफ x हमारा a के इक्वल है और हाफ ऑफ x हमारा b के इक्वल है, देन क्या हो जाएगा, हमारा a इक्वल टू हमारा हो जाएगा b। इस a का हमारा, अगर हम x का हाफ लेंगे वो हमारा a के इक्वल है, यहाँ x का हाफ हमारा b के इक्वल है, दोनों इक्वल तो सेम थिंग के हैं, तो हमारा a और b क्या हो जाएगा, इक्वल। हमारे एज्यूम्स क्या हो गए, कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या है, हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारे पास, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या बोला गया है इन्होंने कि हमारे पास जैसे सिंगल पॉइंट लगा लो, अगर सिंगल पॉइंट है, यहाँ से हम कितने स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, इनफाइनाइटली कर सकते हैं, बट इन्होंने बोला है ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम कितने स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, ओनली वन स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। तो यही इन्होंने बोला कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है हमारी तो उसको हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनडेफिनेटली, मतलब हम जितना चाहें उसको उतना क्या कर सकते हैं, आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, हम जितना चाहें उसको उतना ही क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बोल रहे हैं हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, वो हम किसी भी सेंटर को लेके और किसी भी रेडियस को लेके ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ ड्रॉ करूं, बट मैं यहाँ की जगह यहाँ भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ ड्रॉ करूंगी तो मेरा सेंटर क्या हो गया, चेंज हो गया। मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी सेंटर ले सकती हूँ, यहाँ ले सकती हूँ, यहाँ ले सकती हूँ, यहाँ ले सकती हूँ, जहां मेरा मन करे मैं वहां क्या ले सकती हूँ, सेंटर ले सकती हूँ। फिर रेडियस,
हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया 2 सेंटीमीटर लेके, फिर हमने ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर लेके। ऐसे हमारी मर्जी, हम जितना भी बड़ा चाहे या जितना भी हम छोटा चाहें उतना ही सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब राइट एंगल तो हमारा ऐसे भी होता है, हमारा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, या फिर हम बोले तो ऐसे भी होता है। ये हमारे सारे क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। बट ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो क्यों होंगे, हमारे जितने भी राइट एंगल होंगे वे कितने डिग्री के होते हैं, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का। तो ये सारे के सारे ही हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो फिर चाहे ये किसी डायरेक्शन में हो और कैसे भी हो, तो हमारे जितने भी राइट एंगल्स होंगे वे सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है हमारे पास, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। क्या बोल रहे कि एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस पे हमने क्या बना ली, ये 2 स्ट्रेट लाइंस बना ली, इन पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है अगर, तो आगे makes the interior angles on the same side of its taken together less than the 2 right angles। तो क्या बोला है कि जो सेम साइड पे हमारे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल सेम साइड पे कौन से बन रहे हैं, ये दोनों भी हमारे इंटीरियर एंगल है और ये दोनों भी हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल। अगर हम लाइन का नाम रख लेते हैं, ये M है, ये हमारी X और ये हमारी Y, तो हमारा एंगल ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो क्या बोल रहे हैं कि या तो हम 1 और 2 को एक साथ लें या हम 3 को और 4 को एक साथ लें। इट मीन्स या तो हम 1 + 2 करें या हम 3 + 4 करें। वो हमारे किससे कम आएंगे, लेस देन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, 90 + 90, मतलब इनका सम हमारा 180 से क्या आएगा, कम आएगा, ये बोला इन्होंने। तो हमारा क्या है, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। बोल रहे हैं जिस साइड की अगर 1 और 2 का सम हमारा 180 से कम आ रहा है, तो हमारी ये इस साइड अगर हम इसको आगे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे लाइन को, या फिर अगर इधर कम आ रहा है तो इधर। बट हमें दिखाई दे रहा है 1 और 2 का अगर हम सम करेंगे तो ये हमारा 2 राइट एंगल से क्या आएगा, कम आएगा। बट अगर हम 3 और 4 का सम कर रहे हैं तो ये हमारा 180 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो हमारा कौन सी साइड करेंगे, हम उस साइड करेंगे। अगर हम उस साइड इसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी आगे जाके, मतलब कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पे क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। फिर से देखते हैं एक बार क्या बोला है हमें, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, if a straight line falling on 2 straight lines, then the interior angles on the same side of it together less than the 2 right angles। जिस भी 2 इंटीरियर एंगल्स का सम या तो 1 + 2 का या 3 + 4 का 180 से कम आएगा, इसका कम आएगा तो हमारी लेफ्ट साइड, अगर इसका कम आएगा तो राइट साइड, उन लाइंस को एक्सटेंड करने पे वे क्या हो जाएंगी, मीट करेंगी। क्या बोला है, देन 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। जहां सम कम आया था 2 राइट एंगल से 180 से, वहां वे क्या करेंगी, मीट कर जाएंगी। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1।